हेलो एवरीवन, दिस इज मदसिर। यू आर वाचिंग माय चैनल कंप्यूटर इनफिनिट। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाएंगे कॉटलिन में, जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगी। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ एम्प्टी व्यू एक्टिविटी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ हमें अपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं फैक्टोरियल नाम देता हूँ और लैंग्वेज में हम कॉटलिन ही रहने देते हैं और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट 1-2 मिनट का टाइम लेगा पूरी तरह से कंप्लीट होने में। तो तब तक हम फैक्टोरियल को अच्छे से समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल को अच्छे से समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हम प्रोग्रामिंग और मैथ दोनों में यूज करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर को उससे छोटे तमाम नंबर्स के साथ मल्टीपल करने को हम फैक्टोरियल कहते हैं। सपोज मुझे 5 का फैक्टोरियल करना है, 5 से जितने भी छोटे नंबर आएंगे ना तो उनके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 1 तक मुझे चलना है, ठीक है ना। तो इनका जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो 5 का फैक्टोरियल कहलाएगा। तो इनका सब का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन सब का प्रोडक्ट 120 होगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है ना। चाहे आप ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आप आ जाए, लेकिन उस नंबर तक ही आपको जाना है, तो वो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल का सिंबल आपको याद रखना है। फैक्टोरियल का सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमें n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा n उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। जैसे कि मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ेगा तो मैं 5 लिखूंगा और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखूंगा, तो ये 5 का फैक्टोरियल कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फार्मूला भी लिखा है n फैक्टोरियल। तो उससे जितने भी छोटे नंबर्स आएंगे ना वो तो 1 तक मैं चलूंगा, तो वो प्रोडक्ट उनका जो भी होगा ना वो उस n का फैक्टोरियल होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फैक्टोरियल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 का फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना तो उसका आप आंख बंद करके कह सकते हो कि उसका 1 फैक्टोरियल आएगा। इसी तरह से 1 का अगर आप फैक्टोरियल फाइंड करोगे वो भी 1 ही आएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 into 1 is equal to 2 आएगा। इसी तरह से 3 का फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड करना है तो 3 into 2 into 1 हो गया 6। तो इसी तरह से 4 का फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 हो गया 24। इसी तरह से अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब फैक्टोरियल की जरूरत ही हमें क्या है। सपोज मेरे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है ना, मेरे पास 5 किताबें हैं। तो उनको मैं चाहता हूं कि मैं कितने तरीकों से इनको अरेंज कर सकता हूं। तो अगर मैं बैठूंगा ना सुबह से शाम तक मैं इनको अरेंज करने में लगूंगा ना तो उसमें बहुत टाइम भी जाएगा, पूरा दिन मुझे लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास आसान तरीका यही होगा कि हम 5 फैक्टोरियल करेंगे उसका, यानी कि 5 का फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120। तो इसका सही आंसर है 120 वेज है हमारे पास इन बुक्स को अरेंज करने का। इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल हम अरेंजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। इनके लिए हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं, या अलजेब्रा, कैलकुलस, इसमें भी हम सीरीज एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं फैक्टोरियल का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल के बारे में अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि फैक्टोरियल क्या है, क्यों हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं। तो यहाँ हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम इसको क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कोड है इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कोड रिमूव करने के बाद सबसे पहले इसका हम डिजाइन पार्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ हम एक्टिविटी main.xml पे क्लिक कर लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ हम स्प्लिट पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें कोड भी दिखे और प्रीव्यू भी दिखे। तो इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीव्यू भी दिख रहा है साथ में। तो सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे। यहाँ पे लीनियर लेआउट टाइप कर लेते हैं ताकि हम चाहते हैं कि सिंगल लाइन में हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाए ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ हम आईडी को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ ओरिएंटेशन देते हैं एंड वर्टिकल देते हैं एंड इसके बाद हम पेडिंग यूज करते हैं और यहाँ 16 dp देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक टेक्स्ट व्यू देख सकते हैं। सबसे पहले इसका हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। टाइटल के लिए हम यूज करेंगे, मैं यहाँ फैक्टोरियल कैलकुलेटर देता हूँ और टेक्स्ट साइज चेंज कर लेते हैं, इसका 25 sp देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल भी देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और उसको सेंटर में करते हैं। इसके लिए हम लेआउट ग्रेविटी यूज करते हैं और सेंटर देते हैं इसमें। अब बाकी ये जो अलाइनमेंट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हमें यूजर से एक नंबर लेना है तो इसके लिए हम एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं। इसकी विड्थ हम मेज पेरेंट रख लेते हैं और हाइट हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आप रैप कंटेंट भी रख सकते हैं और इसमें हम हिंट टाइप कर लेते हैं। यूजर को एक मैसेज देंगे हम, एंटर ए नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंट आ चुकी है इसमें। इसका भी हम टेक्स्ट साइज चेंज कर लेते हैं
टेक्स्ट स्टाइल बोल्ट देते हैं। अब ये बिल्कुल फैक्टोरियल कैलकुलेटर का टेक्स्ट जो है बिल्कुल इसके नीचे है। मैं चाहता हूँ कि गैप इन दोनों के बीच में आ जाए, तो इसके लिए मैं मार्जिन टॉप यूज करूंगा। तो 20 dp देते हैं, ये बिल्कुल नीचे आ चुका है 20 dp। इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ हम इसका इनपुट टाइप बता देते हैं, इनके किस टाइप का ये होना चाहिए। सपोज मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ, यानी कि आप इसमें नंबर्स ही हम डाल सकते हैं, कोई और चीज इसमें नहीं आएगी। इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी देते हैं, जैसे कि इनपुट नंबर है ये, तो हम इनपुट नंबर देते हैं। अब आउटपुट जो भी आएगा तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे, इसमें हम रैप कंटेंट डाल दे हैं, रैप कंटेंट। अब हिंट टाइप कर लेते हैं, इसमें हम आउटपुट देते हैं। टेक्स्ट साइज चेंज कर लेते हैं, 20sp देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, बोल्ट देते हैं। अब ये बिल्कुल इस एडिट टेक्स्ट के नीचे आ चुका है, तो इसको भी हम मार्जिन टॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं। 30 dp में यहाँ पे देता हूँ और सेंटर में कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेआउट ग्रेविटी यूज करते हैं और यहाँ इसमें हम सेंटर पास करेंगे। ये सेंटर में आ चुका है और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। इसकी भी आईडी देते हैं, जैसे कि TV_result। अब एक बटन चाहिएगा हमें, तो यहाँ हम एक बटन देते हैं। इसको भी हम रैप कंटेंट कर लेते हैं और रैप कंटेंट कर लेते हैं। यहाँ से इसका हम टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेट फैक्टोरियल। इसको भी सेंटर में कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लेआउट ग्रेविटी का यूज करेंगे, सेंटर पास करेंगे। तो ये सेंटर में आ चुका है। अब मार्जिन टॉप करते हैं, थोड़ा सा नीचे लाते हैं, तो मैं यहाँ 20 dp देता हूँ, तो ये नीचे आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको भी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसकी भी आईडी यहाँ पे देते हैं हम। मैं यहाँ पर फैक्ट कैलकुलेट देता हूँ। इसका भी टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट साइज में हम 20sp देते हैं और टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, बोल्ट में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन पार्ट रेडी हो चुका है। आप और टाइम दे सकते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं और इसका लॉजिक पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं ना, तो इनकी आईडी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम आते हैं नीचे और फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसको कास्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो एडिट टेक्स्ट, इसकी आईडी हम फाइंड करेंगे। तो ये एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में टाइप कर लेता हूँ एडिट टेक्स्ट, और इसकी आईडी क्या है r.id. इनपुट नंबर। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, इनपुट नंबर है, ठीक है ना। इसी तरह से आउटपुट के लिए हमने यूज करना है। तो आईडी फाइंड करने के बाद इसको किसी एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेल इनपुट नंबर करके, और उसमें मैं असाइन कर लेता हूँ ये आईडी, ठीक है ना। तो इसी को कंट्रोल D कर लेते हैं और एक बार कंट्रोल D कर लेते हैं। तो यहाँ इनपुट नंबर की जगह आउटपुट नंबर कर लेते हैं आउटपुट के लिए। तो ये टेक्स्ट व्यू टाइप है और इसकी आईडी क्या है, TV_result है इसकी आईडी। सेम इसी तरह से बटन के लिए यहाँ हम फैक्टोरियल BTN देते हैं और ये एक बटन टाइप है। बटन में यहाँ पे पास कर लेता हूँ कास्ट, और यहाँ पे आईडी क्या है इसकी, फैक्ट कैलकुलेट। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा उस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बटन पे ऑन क्लिक लिसनर चलाते हैं। तो मैं यहाँ इस रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट करूंगा, फैक्ट BTN.set ऑन क्लिक लिसनर। इस पर ऑन क्लिक लिसनर चलाएंगे। अब ये क्लिकेबल बन चुका है। अब जैसे इस पर क्लिक होगा ना, तब हमें क्या करना है, ये लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है। तो इस फंक्शन में आते हैं और सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये जो नंबर है ना, क्या इसमें नंबर है या यूजर ने इसको एम्प्टी छोड़ा है। यहाँ पर यूजर ने कहीं बटन पे ऐसे ही क्लिक किया है, यहाँ पर इसमें कोई नंबर नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जो इनपुट नंबर है ना, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंगे, मैं यहाँ पर इनपुट नंबर लेता हूँ और इसमें जो टेक्स्ट होगा ना, यानी कि नंबर जो होगा ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में और किसी वेरिएबल में इसको डाल लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेल टाइप का, और यहाँ नंबर str देते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप नंबर है अभी हमारे पास। अब हम चेक कर सकते यूजर ने जो भी इनपुट किया है, क्या उसमें कोई इनपुट है भी या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम इफ का यूज करते हैं। अब इसको हम पॉइंट करेंगे, ये जो नंबर str है यानी कि स्ट्रिंग टाइप नंबर है, डॉट लगाएंगे और इज नॉट एम्प्टी सबसे पहले चेक करेंगे, यानी कि ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इसकी हम बॉडी बना लेते हैं। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ एल्स पार्ट बनाते हैं इसका। इट मीन्स यूजर ने इसमें कोई भी इनपुट नहीं दिया है। तब हम आउटपुट में कोई मैसेज प्रिंट करेंगे। ये जो आउटपुट वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ। आउटपुट वेरिएबल में हम टेक्स्ट सेट करेंगे
प्लीज एंटर ए नंबर। अब यहाँ आते हैं इसमें, इट मीन्स ये जो एडिट टेक्स्ट है ना, इसमें अभी नंबर है, यूजर ने कोई नंबर दिया है। अब इसको भी हमें पता करना पड़ेगा कि यूजर ने कहीं नॉन नेगेटिव नंबर तो नहीं दिया है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। इसके लिए हम ट्राई केस का यूज करते हैं, यानी कि हमारी एप्लीकेशन कहीं क्रैश ना हो जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। यहाँ हमें ट्राई लिखना है और नीचे आना है, यहाँ केच लिखना है। अब किस टाइप की एक्सेप्शन को मैं हैंडल करूंगा यहाँ पे, जैसे कि नंबर फॉर्मेट सही नहीं होगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हम यहाँ यूज करेंगे। इसकी भी बॉडी बना लेते हैं और यूजर को सेम ये जो यहाँ पर हमने लिखा है कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और इसमें हम मैसेज चेंज कर लेते हैं, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। इट मीन्स यूजर ने वैलिड नंबर नहीं दिया होगा या उसने कोई स्ट्रिंग इसमें दी होगी जो कि बेसिकली नंबर नहीं है, तब भी हमारी ऐप क्रैश नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है। तो यहाँ अब हम ट्राई में आते हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर हमारे पास आ चुका है जो कि स्ट्रिंग टाइप है, इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो मैं इसी नंबर को यहाँ पॉइंट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। टू इंट यूज कर लेते हैं और इसको भी किसी एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं वेल नंबर का एक वेरिएबल टाइप बना लेता हूँ। अब हम नंबर को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये नंबर आ चुका है वो ग्रेटर या बराबर है 0 के। अगर ये सच है कि जो नंबर है वो 0 या इससे बड़ा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बेसिकली फंक्शन बना लेता हूँ, उसी में हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ से, जैसे कि कैलकुलेट फैक्टोरियल। अब इस नंबर को भी हमें इसमें पास करना पड़ेगा, जो भी नंबर आएगा, क्योंकि उसी का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बल्ब पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, क्रिएट मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फंक्शन बन के तैयार हो चुकी है। अब इस फंक्शन के अंदर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर आता है वो एक इंटीजर टाइप है। यहाँ पर नंबर बेसिकली क्या है, ये एक वेरिएबल है, यानी कि इंटीजर टाइप वेरिएबल नंबर हमारे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ इसका नाम चेंज कर सकता हूँ वेरिएबल, मैं यहाँ पे n टाइप कर लेता हूँ। अब इस फंक्शन में आने के बाद सबसे पहले हम जानते ही है कि 0 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। तो इस केस को हम चेक कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि n जो है, n बेसिकली क्या है, n नंबर है, क्या वो बराबर है किसके, 0 के। और इसके बाद यहाँ हम n को 1 से भी चेक कर लेते हैं कि अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, इट मीन्स हम जानते हैं 0 और 1 का फैक्टोरियल है 1, तो इसी को हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरर आ चुकी है क्योंकि हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं बताया है कि वो किस टाइप का रिटर्न करेगा। यहाँ पर मैं लॉन्ग टाइप कर लेता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में चाहता हूँ कि हम हैंडल करेंगे, उनका फैक्टोरियल हम निकालेंगे। तो अब फैक्टोरियल को देख लेते हैं कि किस तरह से रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा लॉन्ग टाइप का, मैं वार टाइप रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें हम बाय डिफॉल्ट 1 को असाइन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम L लिखेंगे कैपिटल में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लॉन्ग वेरिएबल बन जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को हम हैंडल कर सकेंगे। अब हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, यानी कि 1 से ऊपर जो भी नंबर्स आएंगे उनका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर लूप हम चलाएंगे, क्योंकि हमें सेम प्रॉब्लम को रिपीट करना है बार बार। फॉर लूप को भी हमने नहीं देखा है किस तरह से यूज करते हैं फॉर लूप को, ठीक है ना। तो सबसे पहले लूप्स को ही समझ लेते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे ना, तो लूप्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बैकबोन होती है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होते ही होते हैं। तो अगर हम इन जनरल बात करेंगे ना, लूप बेसिकली क्या होता है, लूप बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है। ये जो हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं ना, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा ना वो एक ब्लॉक कहलाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक ब्लॉक कहलाएगा। अब इस ब्लॉक को हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट हो जाए, बार बार रिपीट हो जाए। जिस तरह से हम फंक्शन लिखते थे सेम इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि बार बार मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार मैं सेम कोड लिखूंगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं 1 से 5 तक के डिजिट्स को मैं प्रिंट करूंगा, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे 1 लिखना पड़ेगा, ओके, उसको प्रिंट करना पड़ेगा, देन 2 लिखूंगा, उसके बाद 3 लिखूंगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5 लिखूंगा। तो इसमें मेरा टाइम भी जाएगा और यहाँ पर ज्यादा कोड भी आ जाएगा, कोड ऑफ लाइन्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम लूप्स का यूज करते हैं। हम इसमें कुछ कंडीशन देते हैं कि आपको 1 से लेकर 5 तक चलना है, जब तक आप 5 तक ना पहुंच जाओ। हम एक कंडीशन इसमें देते हैं कि जब तक आप 5 तक पहुंच जाओ आप रुक जाना, एक कंडीशन हम इसमें देते हैं, ठीक है ना। तो कॉटलिन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटलिन में भी 3 तरह के लूप्स होते हैं। फॉर लूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, सभी लूप्स को हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा फॉर लूप पे। हम आते हैं अभी फॉर लूप को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स, यानी कि सबसे पहले हमें फॉर लिखना पड़ेगा, ये एक कीवर्ड है। उसके बाद वेरिएबल का
का नाम हमें लिखना पड़ेगा और उसके बाद इन हमें लिखना पड़ेगा और उसके बाद इसकी रेंज और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो फॉर लूप का कोड कहलाएगा। ठीक है ना। सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक मैं नंबर्स प्रिंट करूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके बाद इन, उसके बाद मैं रेंज दूंगा, यानी कि 1 से आप चलो कहाँ तक, 5 तक आप चलो। ठीक है ना। 5 इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले जो है आई में क्या है, बेसिकली आई में 1 है, तो सबसे पहले आई में 1 है और वो आई प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें प्लस किया जाएगा आई में 2 के बाद 2 में फिर एक प्लस किया जाएगा, वो बन जाएगा 3। उसके बाद 3 में प्लस किया जाएगा 3 + 1 तो 4 बन जाएगा। उसके बाद फिर से 4 को प्लस किया जाएगा 1 तो 5 बन जाएगा। 5 भी प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद फिर से 5 में प्लस किया जाएगा, 5 बन जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी और इसके बाद 6 के साथ कंपेयर होगा 5 का। क्या 5 जो है वो इससे छोटा है? हाँ, 5 इससे छोटा है। 6 5 से बड़ा है, तो लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करेगा 1 से लेकर 5 तक के नंबर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फॉर लूप के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में फॉर लूप पे। तो चलिए कोड की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं फॉर लूप टाइप कर लेता हूँ। अब फॉर लूप में हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? सबसे पहले वेरिएबल, जैसे कि आई ही हम बना लेते हैं एक वेरिएबल। ठीक है ना। उसके बाद इन हमें देना पड़ेगा। अब 0 और 1 को तो हमने कवर कर ही लिया है, तो हम 2 से चेक करेंगे। कहाँ तक चेक करेंगे? 2 से हम n तक चलेंगे। n जो भी नंबर यूजर ने टाइप किया होगा, सपोज उसने 5 टाइप किया होगा तो 5 तक चलेंगे। अब इसकी बॉडी हम बना लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। रिजल्ट वेरिएबल जो है उसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। किसको? आई के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उसे हमें किसी वेरिएबल में भी डालना पड़ेगा। सेम वेरिएबल में हम डाल लेते हैं, रिजल्ट टाइप का वेरिएबल है, इसी में हम इसको असाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। आउटपुट जो भी है होगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ चुका है, इसी को हमें यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रिटर्न लिख लेता हूँ। रिटर्न इसके लिए कीवर्ड है, किसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा? इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को। तो अब इस लूप को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके एग्जीक्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन को ही एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पूरी फंक्शन यहाँ पे पेस्ट की है। इस फंक्शन को ही एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 वेरिएबल्स भी बनाए हैं बॉक्स टाइप के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंक्शन में सबसे पहले मैंने प्राइवेट लिखा है, ताकि आउटसाइड क्लास इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसके बाद मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा है। ये कॉटलिन का तरीका है, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो इससे पहले हमें फंक्शन कीवर्ड जरूरी लिखना है। इसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा है कैलकुलेट फैक्टोरियल और यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप है, यानी कि यूजर जो भी नंबर देगा ना वो इस n में चला जाएगा। सपोज मैं मान के चलता हूँ कि n में 5 है, यूजर ने 5 दिया है n में, और इसके बाद ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगी? उसका टाइप क्या होगा? वो लॉन्ग टाइप का होगा। ठीक है ना। ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स का हम फैक्टोरियल निकाल सकेंगे। इसमें हम 20 तक के नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि 0 और 1 का फैक्टोरियल है 1, तो इसी को मैंने यहाँ पे चेक किया है। n जो है, यानी कि सपोज यूजर ने 0 इंटर किया या 1 इंटर किया, तो इस केस को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। n का अगर वैल्यू 0 है या n का वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न 1 ही करो। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया है वार टाइप का, इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं रिजल्ट नाम का, और इसमें मैंने इनिशियली असाइन किया है 1, यानी कि रिजल्ट में चला जाएगा 1। हम यहाँ इसको अपडेट भी कर लेते हैं इस वेरिएबल में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमें। और मैंने यहाँ पर L लिखा है, L मीन्स ये लॉन्ग टाइप का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फॉर लूप का यूज किया है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लूप जो है वो रिपीट करता है ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, ताकि हमें सेम कोड बार बार ना लिखना पड़े। इसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। तो मैंने फॉर लूप यूज किया है। सबसे पहले हमें फॉर लिखना पड़ेगा, जो कि स्मॉल लेटर्स में ही हम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है i, और इसके बाद n लिखा है। उसके बाद कहाँ से हमें कहाँ तक चलना है, रेंज देनी है हमें। मैंने 2 से स्टार्ट किया है, क्योंकि 0 और 1 का फैक्टोरियल तो हम यहाँ पे ही चेक कर रहे हैं ना, जनरेट करना है। तो यहाँ से हम 2 तक के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, n तक। हम मान के चलते हैं कि 5 है, इसमें 2 से हमें 5 तक चलना है। i में पहली वैल्यू असाइन होगी, तो पहली वैल्यू क्या है, 2 है, तो i में 2 आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 1 into 2 का आउटपुट क्या आएगा, 1 into 2 हो गया 2, यानी कि ये जो 2 है ये इस रिजल्ट नाम के सेम वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है ना। इसमें ये स्टोर रहेगा। हम यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें क्या है भाई 2। इस तरह से पहली आइटरेशन हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद यहाँ से i में इंक्रीमेंट होगा +1, तो i में 2 है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसमें 3 वैल्यू चला जाएगा, की वैल्यू हम अपडेट करते हैं 3, तो ये सेकंड आइटरेशन हो जाएगी। ठीक है ना। पहली आइटरेशन चल चुकी है, अब सेकंड आइटरेशन चल रही है। रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट की लेटेस्ट वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से
2। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। अब रिजल्ट में क्या चला जाएगा, रिजल्ट में चला जाएगा 6, जो कि सेकंड आइटरेशन है। ये पहली आइटरेशन है, ये सेकंड आइटरेशन है। और उसके बाद फिर से आई में प्लस किया जाएगा, यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसको अपडेट कर लेते हैं, यहाँ 4 टाइप करते हैं। और रिजल्ट में क्या है, लेटेस्ट वैल्यू 6, तो इसको भी अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। अब रिजल्ट में क्या है 6 और आई में क्या है 4। 6 4 24, तो इसमें चला जाएगा 24। रिजल्ट में क्या आएगा, तीसरी आइटरेशन जो है, रिजल्ट में आ जाएगा 24। फिर से आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, +1 इसमें करते हैं 5, तो यहाँ अपडेट करते हैं 5 को। और रिजल्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 24, तो इसको भी अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। अब रिजल्ट में लेटेस्ट वैल्यू क्या है 24 और आई में क्या है 5। 24 × 5 क्या हो गया 120, तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा 120। और यहाँ से आप देख सकते हैं 5 टाइम्स ही चलना है हमें, क्योंकि n की वैल्यू हमने 5 दी है। तो ये इंटरनली बेसिकली ये लूप क्या कर रहा है कि i की वैल्यू इसके बराबर अगर है तो चलना है, इससे ऊपर अगर होगी ना तो हमें रुकना है। तो कंट्रोल इससे बाहर आ जाएगा। और रिजल्ट में लेटेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 120। तो ये 120 किस में चला जाएगा, रिजल्ट में, यानी कि इस वाले रिजल्ट में। और इसको हम रिटर्न कर रहे हैं कहाँ, जहाँ से फंक्शन हुई है कॉल। तो एक बार फिर से कोड पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रिटर्न किया है रिजल्ट को, यानी कि जो भी आउटपुट आया है, ठीक है ना, यानी कि 120 अभी आया है इस एग्जांपल के हिसाब से। तो ये कहाँ चला जाएगा रिटर्न, जहाँ से फंक्शन हुई है कॉल। फंक्शन कहाँ से कॉल हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से फंक्शन हुई है कॉल। अब आउटपुट जो भी आया है वो इस फंक्शन के पास, तो इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। वेल टाइप एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके फैक्ट नाम करके, और इसमें चला जाएगा जो भी आउटपुट आएगा, यानी कि जो भी कैलकुलेट फैक्टोरियल आउटपुट देगा ना, उसको मैंने असाइन किया है फैक्ट नाम के एक वेरिएबल में। अब जो भी हमने आउटपुट को दिखाने के लिए टेक्स्ट व्यू यूज किया है, इसको मैं इसमें सेट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी आईडी भी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी है। और इसका ये रेफरेंस वेरिएबल है आउटपुट नंबर, तो इसको हम पॉइंट करेंगे आउटपुट नंबर। और इसमें हम टेक्स्ट सेट करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से। कौन सा टेक्स्ट सेट करेंगे, ये जो फैक्ट नाम के एक वेरिएबल में है। तो फैक्ट में जो भी वैल्यू है इसको आप आउटपुट नाम के वेरिएबल में डालो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो पूरी तरह से हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। आप प्रोग्राम को रन करते हैं, एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड फोन में चला के देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यूएसबी डिबगिंग ऑन की है अपने मोबाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का नाम भी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर मैं रन बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ हम डिवाइस मैनेजर पे आते हैं। इसको मैं डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसका आउटपुट। तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ कोई नंबर देते हैं, जैसे कि 4 देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 आ चुका है। अब 5 का चेक कर लेते हैं, तो 120 आ जाना चाहिए। कैलकुलेट फैक्टोरियल, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 आ चुका है। तो अब मैं इसमें कोई नंबर एंटर नहीं करूंगा, तो इस केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट में हमें प्लीज इंटर नंबर आ जाना चाहिए। तो मैं कैलकुलेट फैक्टोरियल पे क्लिक कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज एंटर ए नंबर। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर लेता हूँ, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 का मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा तो 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 तक हम नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 20 का हम देख लेते हैं। इतना बड़ा नंबर है फैक्टोरियल 20 का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा किस तरह से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। खासकर यहाँ पर हमने फॉर लूप को अच्छे से समझा है, किस तरह से फॉर लूप काम करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।